Hi students, welcome to chemistry classes. Today we will discuss heterochemistry in MSc final year. Unit first unit, nomenclature of heterocycles. इसके अंदर हमने सिलेबस की चर्चा की थी कि सिलेबस क्या होता है और हमारे को क्या क्या कौन कौन से टॉपिक है वो पढ़ने हैं। उसके बाद में देखो फर्स्ट हम टॉपिक की बात करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ हेटेरोसाइकल्स। इसके अंदर हमने देखा था ये जो हेटेरोसाइकल्स का जो नोमेनक्लेचर होता है वो तीन प्रकार का होता है, ट्राइबल नोमेनक्लेचर सिस्टम, सिस्टमेटिक नोमेनक्लेचर सिस्टम और रिप्लेसमेंट नोमेनक्लेचर सिस्टम। इसके अंदर फर्स्ट टॉपिक देखा था हमने ट्राइबल नोमेनक्लेचर सिस्टम क्या होता है, इसकी हम चर्चा कर चुके थे कि हम ये जो ट्राइबल नोमेनक्लेचर करते हैं तो किस प्रकार से कौन से जो यौगिक होते हैं उनका ट्राइबल नोमेनक्लेचर नेम देते हैं, ट्राइबल नेम देते हैं। तो अर्थात जो कंपाउंड होते हैं उनके सोर्स और प्रॉपर्टीज़ के आधार पर हम ट्राइबल नोमेनक्लेचर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो ये जो कंपाउंड होते हैं इनका हमने बहुत से कंपाउंड हैं, इनका यहाँ पर हमने नाम देखा है कि कौन कौन से जो कंपाउंड होते हैं उनका केवल व केवल ट्राइबल नेम ही होता है, उनके IUPAC नेम के अकॉर्डिंग उनको नाम नहीं देते हैं। अर्थात ये कहें कि इनका जो नोमेनक्लेचर होता है वो ट्राइबल होता है। अर्थात इनका जैसे ये कंपाउंड है इन सब का अपन ने नाम देखा है, जैसे इसे हम पायरिडीन कहते हैं, ये फ्यूरेन होता है, ये पायरोल होता है, ये थायोफिन होता है, पिनाकोलिन होता है। तो ये इस प्रकार से हमने इससे पहले की क्लास के अंदर इन सब का डिस्कशन देखा था किस प्रकार से इनका नामकरण कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो अब हम बात करते हैं इसके अंदर कि नंबर 2, ये तो हो गया था ट्राइबल नोमेनक्लेचर नंबर 1। नंबर 2 की बात करते हैं सिस्टमेटिक नोमेनक्लेचर सिस्टम। नंबर 2 की चर्चा करते हैं सिस्टमेटिक नोमेनक्लेचर सिस्टम। देखो नंबर 2 सिस्टमेटिक नोमेनक्लेचर सिस्टम। ठीक है, देखो सिस्टमेटिक नोमेनक्लेचर सिस्टम होता है, इसे हेंटस विडमान नोमेनक्लेचर या हेंटस विडमान सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। अर्थात तो टॉपिक आता है, क्वेश्चन आता है तो या तो सिस्टमेटिक नोमेनक्लेचर के नाम से आ सकता है या फिर हेंटस विडमान सिस्टम के नाम से आ सकता है। ठीक है, जो सिस्टमेटिक नोमेनक्लेचर सिस्टम होता है वो सिस्टमेटिक नोमेनक्लेचर होता है वो 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक तो होता है मोनोसाइक्लिक, जो मोनोसाइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं उनका सिस्टमेटिक नोमेनक्लेचर, और दूसरा होता है फ्यूज्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं उनका नोमेनक्लेचर। अर्थात मोनोसाइक्लिक और फ्यूज 2 प्रकार के जो कंपाउंड होते हैं उनका यहाँ पर हम नोमेनक्लेचर देखते हैं। अर्थात इसके अंदर हम ये लिख सकते हैं सिस्टमेटिक नोमेनक्लेचर गिवन फॉर 2 टाइप्स ऑफ हेटेरोसाइक्लिक क्लास। सिस्टमेटिक नोमेनक्लेचर इसके अंदर हम लिख सकते हैं सिस्टमेटिक नोमेनक्लेचर गिवन फॉर 2 टाइप्स systematic nomenclature given for 2 types heterocyclic class compound
क्लास कंपाउंड। ये जो 2 टाइप्स हेटेरोसाइक्लिक क्लास कंपाउंड होते हैं उनमें से नंबर 1 की चर्चा करते हैं, मोनोसाइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, और नंबर 2 फ्यूज्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। मोनोसाइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड और दूसरा होता है फ्यूज्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। इसके अंदर देखेंगे रूल ऑफ सिस्टमेटिक नेम फॉर मोनोसाइक्लिक कंपाउंड। जो मोनोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं उनका जो रूल होता है, ठीक है, कौन कौन से रूल काम में आते हैं। मोनोसाइक्लिक जो कंपाउंड होते हैं उनका जो नोमेनक्लेचर करते हैं तो उनके अंदर कौन कौन से जो रूल होते हैं वो काम में आते हैं, उनको यहाँ पर हम देखेंगे सिस्टमेटिक नोमेनक्लेचर के लिए, ठीक है। इसके अंदर देखो हमने इसके अंदर देखें rule for systematic name for monocyclic compound, rule of systematic name for मोनोसाइक्लिक कंपाउंड्स। मोनोसाइक्लिक कंपाउंड रूल ऑफ सिस्टमेटिक नेम फॉर मोनोसाइक्लिक कंपाउंड। मोनोसाइक्लिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करने के लिए कौन कौन से जो नेम होते हैं वो यहाँ पर हम रूल होते हैं वो कौन कौन से काम में लेते हैं उनको यहाँ पर हम देखेंगे। देखो इसके अंदर जो सिस्टमेटिक नोमेनक्लेचर करते हैं तो मोनोसाइक्लिक कंपाउंड का, तो इसके अंदर 2 टर्म काम में लेते हैं। एक तो होती है परफिक्स और दूसरी होती है सफिक्स, और साथ में सफिक्स के साथ में स्टेम होती है, ठीक है। परफिक्स और सफिक्स। परफिक्स अर्थात इंडिकेट करती है हेटेरोएटम, जो हेटेरोएटम प्रेजेंट रहता है उनको इंडिकेट करती है, और जो सफिक्स होती है वो इंडिकेट करती है कि स्टेम के अंदर की रिंग की जो साइज होती है वो और सैचुरेटेड रिंग है या फिर अनसैचुरेटेड रिंग है जो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के अंदर, उसको कौन डिटरमाइन करती है, यहाँ पर सफिक्स, ठीक है। तो परफिक्स और सफिक्स को यहाँ पर हम देखेंगे। देखो इसके अंदर हम लिख सकते हैं टू गिव ए सिस्टमेटिक नेम फॉलोइंग अरेंजमेंट ऑफ सिंबल्स, गिव ए systematic name following arrangement of symbols is used कौन कौन से सिंबल होते हैं, तो होता है पफिक्स और दूसरा होता है सफिक्स। अर्थात पफिक्स सफिक्स और साथ ही साथ क्या होता है स्टेम। अर्थात पफिक्स
परफिक्स स्टेम प्लस सफिक्स। देखो परफिक्स स्टेम प्लस सफिक्स, परफिक्स नंबर 1 परफिक्स, और नंबर 2 सफिक्स स्टेम परफिक्स। देखो परफिक्स indicate the heteroatom present in the heterocyclic system। heteroatom in the presence of the heterocyclic system, indicate the heteroatom in the present in the heterocyclic सिस्टम। अर्थात जो हेटेरोसाइक्लिक जो कंपाउंड होता है या हेटेरोसाइक्लिक जो सिस्टम होता है उसके अंदर परफिक्स होता है हेटेरो जो एटम होता है। किसको? हेटेरो एटम को क्या करता है? इंडिकेट करता है कि कौन सा हेटेरो एटम इसके अंदर काम में लिया गया है। ऑक्सीजन लिया गया है या सल्फर लिया गया है या फिर नाइट्रोजन लिया गया है या अदर हेटेरो एटम इसके अंदर काम में लिया गया है। नंबर 2 की बात करते हैं सफिक्स की या फिर स्टेम की बात करते हैं। स्टेम को यूज में लिया जाता है किसको इंडिकेट करने के लिए? रिंग की साइज को इंडिकेट करने के लिए, और रिंग सैचुरेटेड रिंग है या फिर अनसैचुरेटेड रिंग है, इनको यहाँ पर रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसको काम में लेते हैं? सफिक्स को। तो इसके अंदर लिख सकते हैं हम स्टेम आर यूज टू इंडिकेट द साइज ऑफ द रिंग stem are used अर्थात stem are used to indicate the size of the ring and the saturation या saturated or unsaturated in the heterocyclic system। saturation and unsaturation in the heterocyclic system। देखो सफिक्स को काम में लिया जाता है किसके अंदर? रिंग के अंदर। रिंग की जो साइज बताने के लिए, साइज ऑफ द रिंग, एंड सैचुरेशन एंड अनसैचुरेशन हेटेरोसाइक्लिक सिस्टम। जो हेटेरोसाइक्लिक सिस्टम के अंदर जो रिंग होती है, सैचुरेटेड रिंग काम में ली जा रही है या फिर अनसैचुरेटेड रिंग काम में ली जा रही है, उसके अंदर किसको काम में लिया जाता है? सफिक्स को काम में लिया जाता है। ठीक है, तो ये हमने देखा है परफिक्स और सफिक्स क्या होता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर सफिक्स के बारे में देखेंगे। देखो इसके अंदर, इसके बाद में बात करते हैं नंबर 1 परफिक्स। Prefix is used to determine, इसके अंदर हम लिख सकते हैं
prefix is used to determine heteroatom which is according to preference order या इसके अंदर प्रेफरेंस ऑर्डर या फिर प्राइमरी ऑर्डर। ठीक है, तो परफिक्स को हम यूज़ करते हैं हेटेरोएटम को प्रेजेंट करने के लिए, अर्थात हेटेरोएटम की प्रेफरेंस ऑर्डर होता है या फिर प्राइमरी ऑर्डर होता है, उसके अकॉर्डिंग हम इनको परफिक्स को यूज़ करते हैं। जैसे हम फॉर एग्जांपल की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल देखो, ऑक्सीजन के लिए ऑक्सा, ऑक्सीजन के लिए ऑक्सा, उसके बाद में नेक्स्ट सल्फर के लिए थाया, उसके बाद में सेलेनियम के लिए सेलेना। ठीक है, और उसके बाद में टेल्यूरियम के लिए टेल्यूरा, उसके बाद में नाइट्रोजन के लिए एजा। नेक्स्ट हम काम में लेते हैं, इसके अलावा हम बात करें फास्फोरस के लिए फॉस्फा, इसके अलावा जैसे फॉस्फा, स्टेबा, बिस्मा, सीला, इस प्रकार से सबका हम क्या करते हैं, नाम लिखते हैं। ठीक है, जैसे स्टेबा, सीला, और इसके अलावा बिस्मा, स्टेला। देखो नेक्स्ट इसके बाद में सेलेनियम के लिए सीला, इसके अलावा हम जर्मेनियम के लिए जर्मा, नेक्स्ट जर्मा के बाद में हम टिन के लिए स्टेना, एसन। इसके अलावा और भी जो एटम होते हैं उनका हम यहाँ पर नॉमेनक्लेचर करते हैं, तो परफिक्स को काम में लेते हैं। जैसे प्लम्बम के लिए प्लम्बा, पीबी के लिए प्लम्बा, इसके अलावा बोरा, मर्क्यूरा, बोरॉन के लिए बोरा, Hg के लिए मर्क्यूरा, मरकरी के लिए मर्क्यूरा, और बोरॉन के लिए बोरा। तो ये सब होते हैं, वो क्या होते हैं यहाँ पर हमने देखा है, ये सब किसके लिए काम में लेते हैं हम, परफिक्स के रूप में इनको काम में लेते हैं। ऑक्सीजन के लिए ऑक्सा, सल्फर के लिए थाया, सेलेनियम के लिए सेलेना, इस प्रकार के जो भी है हमने ये लिखा है इनका नाम। ठीक है, तो इनको हम परफिक्स के रूप में काम में लेते हैं। नंबर 2 की बात करते हैं हम, सफिक्स। ठीक है, देखो नंबर 2 की बात करेंगे हम, सफिक्स वो नेक्स्ट क्लास के अंदर बात करेंगे।
सफिक्स या स्टेम। सफिक्स या स्टेम, इसकी हम टेबल बनाकर की चर्चा करेंगे। कौन कौन से कंपाउंड होते हैं, उनके लिए सैचुरेशन के लिए क्या काम में लेते हैं, अनसैचुरेशन के लिए क्या काम में लेते हैं, 3 मेंबर रिंग के लिए, 4 मेंबर रिंग के लिए, 6 मेंबर रिंग के लिए, ठीक है, 8 मेंबर रिंग के लिए, सबके लिए हम अलग अलग प्रकार से यहाँ पर देखेंगे सफिक्स को हम किस तरह से काम में लेते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू। देखो